हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि अब प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट का पेपर आ गया है आप सबके सामने। बुक्स का ऑलरेडी बहुत से लोग परचेस करे हैं, जिन्होंने नहीं करी है वो अभी भी हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करें। डिटेल वीडियोज़ में इसके हमारे ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव के कारण वो अवेलेबल नहीं हो पाया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज तक पूरी ले जाने की कोशिश करी है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर खंगाले गए हैं और फिर हम अमंती प्रहार के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आ गया हूं। जल्दी से पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर लेते हैं। यदि अभी भी कोर्स खरीदना है तो लाइव है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, सोर्सिंग क्या होती है, प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सोर्सिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम हमारे वेंडर्स के जो हमारे सप्लायर्स हैं, सोर्सिंग अब ये देखिएगा दो तरीके की सोर्सिंग होती है। एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स को आउटसोर्स कर रहे होते हैं या हम प्रोजेक्ट को कहीं और से बनवा रहे होते हैं, है ना, या हम ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं या हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे होते हैं। यानी कुल मिला के जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी, उसके लिए कुछ चीजें लगती हैं जैसे लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग वाला पेपर है उसके अंदर रॉ मटेरियल से लेके पूरी की पूरी बात कही गई है कि जो रॉ मटेरियल है इसको सप्लायर से मंगवाना, इसको बेस्ट आउटफिट में मंगवाना। बेस्ट आउटफिट यानी हमारे कॉस्ट के अकॉर्डिंग हो, हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, बजट मतलब डिफरेंट जितने भी पैरामीटर्स इसके फुलफिल किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हो, उसको सोर्सिंग बोला जाता है। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, सोर्सिंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस फॉर फाइंडिंग एंड सेलेक्टिंग। फाइंड करना है और सेलेक्ट करना है मोस्ट सूटेबल सप्लायर। मोस्ट सूटेबल सप्लायर कौन? जो हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल करा है विद द गुड्स एंड सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस भी हो सकता है, यदि हम रॉ मटेरियल भी ले सकते हो या सर्विसेज भी ले सकते हो। लाइक थर्ड पार्टी एयरटेल वालों ने कस्टमर केयर किसी और को दे दिया तो वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, तो वो भी सोर्सिंग के अंदर ही आएगा। अब जब हम ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे यूज कर रहे होते हैं किसी दूसरी कंपनी का, तो वो भी रिसोर्स सोर्सिंग के अंदर ही आता है। द फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इसके की एस्पेक्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं मेरे को मेरा कंपनी के लिए, अब इस पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन राइट करें हमेशा ये मान के चले कि आपकी खुद की एक कंपनी है। क्या मान के चलेंगे? खुद की एक कंपनी है, तब इस क्वेश्चन पेपर को लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि मेरी कंपनी है खुद की एक, और उसके लिए कुछ खरीदने निकलते हैं रॉ मटेरियल। मान लेते हैं शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल क्या होगा? कपड़ा होगा, है ना। उसके लिए बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा देखने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी नीड आइडेंटिफाई करूंगा, मैं क्या बना रहा हूँ, कौन सी क्वालिटी का कपड़ा मेरे को चाहिए, शर्ट्स बनाने, कौन से फैब्रिक का बनाना है, नायलॉन का बनाना है, कॉटन का बनाना है, मिक्स बनाना है, ठीक है, कौन सा कपड़ा बनाना है। तो नीड आइडेंटिफाई होगी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया मार्ट पे जाएंगे हम, सर्च अलीबाबा पे जाएंगे और सर्च करेंगे भैया कि कौन कौन से सप्लायर अवेलेबल हैं और उनको इवेल्यूएट करेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग और उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग। फिर उससे नेगोशिएट करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट डन होगा और रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनेगा। मतलब कि वो परचेस मैनेजर होता है जो ये बेसिकली ये डील कर रहा होता है और वो सारी की सारी एक्टिविटी डन कर रहा होता है। ये सोर्सिंग के की एस्पेक्ट है। अब सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट में डिफरेंस क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है केवल खरीदना, और सोर्सिंग थोड़ा सा एक स्टेप उसमें आगे है, उसमें बेस्ट खरीदना। सोर्सिंग का मतलब है कि जो मार्केट में मिल जाए वो हमको कैसे ना कैसे करके वो चीज़ खरीदनी है, वो होगा प्रोक्योरमेंट। और सोर्सिंग का मतलब क्या है? जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें बेस्ट आउटपुट लेके हमको डील डन करनी है। यही दोनों में डिफरेंस होता है ना। बाकी सोर्सिंग में भी खरीदना ही जाता है और प्रोक्योरमेंट में भी खरीदा ही जाता है। तो सोर्सिंग का मतलब फाइंडिंग द बेस्ट फिट है, फोकसिंग आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूएटिंग पोटेंशियल सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका मेन फोकस है। इसमें एक्टिविटीज अपन ने सीख ही ली है। जबकि प्रोक्योरमेंट में क्या मतलब होता है? मेकिंग द डील हैपन। केवल डील के ऊपर फोकस होता है कि हमको ये डील करनी ही करनी है। नेगोशिएशन एंड मैनेजिंग द एंटायर परचेसिंग प्रोसेस, यानी कि मैनेज करना है, नेगोशिएट करना है पूरी एंटायर परचेसिंग प्रोसेस को। क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, जो मिल गया वो अवेलेबल है उसको परचेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें नेगोशिएट तो किया ही जा सकता है। लेकिन जब हम सोर्सिंग में आते हैं तो हम डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फाइनलाइज प्राइसिंग करी जाएगी, परचेसिंग ऑर्डर इशू किए जाएंगे। आप कह सकते हो सोर्सिंग की नेक्स्ट स्टेप प्रोक्योरमेंट है, ये भी कह सकते हो। सोर्सिंग में हमने बेस्ट थिंग आइडेंटिफाई कर ली और प्रोक्योरमेंट में हमने उसको चीज़ खरीद ली। प्रोक्योरमेंट का मतलब है खरीदना, इससे ज़्यादा इसका मतलब नहीं।
क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, पूछा जाता है और सोर्सिंग के साथ भी पूछ लिया जाता है, सोर्सिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिया जाते हैं। सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज़ है लंबी और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।